मेरे केस में जो क्रियो मॉनिटर है उसमें क्या भयंकर स्क्रीन रीडिंग है भाई। तो बहुत ही हल्की बिल्ड क्वालिटी फील होती है। आउट ऑफ द बॉक्स क्रियो के कलर्स इतने कूलर साइड है ना, डायनेमिक रेंज भाई बिल्कुल खत्म है। तो वहां पे क्रियो का मॉनिटर डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंट करेगा। एक होती है डिमांड, उसके बाद आती है डिमांडें। इस मॉनिटर की डिमांडें आई है मुझे कमेंट सेक्शन में। क्रियो का पहला गेमिंग मॉनिटर है ऑब्सीडियन करके, और क्रियो का भाई सबसे बड़ा क्लेम कि भाई मेड इन इंडिया मॉनिटर, हमारा इंडिया में बना रहे हैं हम पूरा। इनका ट्विटर पर मैं एक वीडियो देख रहा था, इसमें पूरी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह दिखा रहे थे। और अभी मैं डब्बा देख ही रहा था, एक तरफ यहाँ तो लिखा है मेड इन इंडिया और यहाँ पे एक चिट लगी हुई है, उसके ऊपर लिखा है कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। नहीं मतलब क्या बात है ये। क्रियो वालों कमेंट करके बताओ, हमें भी तो पता लगे कहां बन रहा है। और भाई ये मॉनिटर 17,500 रुपीज का है, 27 इंचेस है, 2K है, 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इंटरेस्टिंग है, ऑफरिंग्स काफी बढ़िया है। बाकी देखेंगे इसी प्राइस पॉइंट पर कौन सा मॉनिटर आता है, कैसा कुछ कहां स्टैंड करता है। मैं इतना डब्बा खोलता हूं, करो ना भाई। भाई सबसे पहले तो यहाँ पे मॉनिटर आर्म हमारे को मिल जाएगी। अच्छा भाई इसमें एडजस्टमेंट वगैरह भी है सब कुछ। उसके अलावा एक पावर अडेप्टर मिल जाएगा। ये आ गया हमारा बेस का स्टैंड, और हाँ ये प्लास्टिक है भाई, चीप जानवर है। और जो ये आर्म भी है ना, ये भी प्लास्टिक है पूरा। वैसे मेटल फील हो रहा था देखने में, लेकिन है पूरा प्लास्टिक। पैसे कम है तो चीजों में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो होगा। और यहाँ पे एक HDMI केबल मिल जाएगी हमारे को, और एक साथ में DP केबल भी है, और साथ में मिल जाएगी एक पावर कॉर्ड। और ये पावर कॉर्ड ना मोटे मुंह वाली है। इंडिया में ज्यादातर घरों में प्लग्स ना छोटे मुंह वाले होते हैं, तो कन्वर्टर लेना पड़ेगा अगर बाई चांस आप ये मॉनिटर बाय करते हो तो। वैसे पतले मुंह वाली देनी चाहिए थी। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताओ। बस ऐसे अटक गया, इसमें तो कोई स्क्रू वगैरह ही नहीं है भाई। एक चीज जो मेरे को फील हुई ना, जो इसका बेस का स्टैंड है, देख रहे हो ये जैसे ऊपर गया ये जंप मार जाता है भाई। मॉनिटर बढ़िया चल गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम पन्नी उतार लेते हैं। आहा, चलो भाई हम टेस्टिंग कर लेते हैं और मिलते हैं अगली शॉट में। अब देखो बात तो एक मॉनिटर की हुई थी, लेकिन पीछे रखे दो मॉनिटर। मेरे को टेस्टिंग करते करते ना क्रियो के मॉनिटर में थोड़ा सा कुछ 19-20 लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना सेम प्राइस पॉइंट पे एक और मॉनिटर मंगाया जाए, और किसी ऐसे ब्रांड का मंगाया जाए जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत टाइम से है। तो LG अल्ट्रा गियर जब भी हम सुनते तो मॉनिटर ही आता दिमाग में। तो LG का अल्ट्रा गियर 27GS60QC हमने मंगा लिया है। ये वाला जो मॉनिटर है ये कर्व्ड मॉनिटर है, एंड इसकी प्राइसिंग भी 17,000 रुपीज के आसपास है। एंड साइड बाय साइड दोनों में कितना मेजर डिफरेंस है। क्या आपको एक नए के लिए जाना चाहिए या फिर मार्केट में जो ऑलरेडी ब्रांड्स बैठे हैं उनका मॉनिटर लेना चाहिए, सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, तुम देख लो, अगर हो जाए थोड़ा से बटन सब्सक्राइब वाला दब जाए तो हम मजा सा आ जाएगा भाई साहब। अब सबसे पहले डिजाइन से शुरुआत कर लेते हैं। दोनों ही मॉनिटर 27 इंचेस के हैं। यहाँ पे जो क्रियो वाला मॉनिटर है वो फ्लैट है, और LG हमारा कर्व्ड मॉनिटर है। और दोनों के अंदर हमारे को 5-वे जॉयस्टिक मिलते हैं, जो हमारी निपल जॉयस्टिक है, जिससे हमारे मॉनिटर के OSD को एक्सेस करना बहुत ईजी रहता है। मेरे हिसाब से तो सारे मॉनिटर्स में यही होनी चाहिए। और दोनों के दोनों मॉनिटर्स पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है। बेस स्टैंड भी अगर आप देखोगे पॉलीकार्बोनेट का है, लेकिन क्रियो का मॉनिटर भाई स्टेबल फील नहीं होता और बहुत ही हल्की बिल्ड क्वालिटी फील होती है कंपेयर टू LG अल्ट्रा गियर। बहुत सॉलिड फील होता है, टेबल पे रखा हुआ इवन वॉबल भी कम फील होता है कंपेयर टू क्रियो। बट हाँ, क्रियो ऑब्सीडियन एक जगह अच्छा है, पीछे वायर मैनेजमेंट के लिए स्पेस मिलता है, जो हमारे को LG अल्ट्रा गियर में नहीं मिलता। बट हाँ, ये मॉनिटर टू मॉनिटर वेरी कर सकता है। इस प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे मॉनिटर है, जिसके बारे में कंक्लूजन में बात करूंगा अभी। बाकी लुक्स वगैरह दोनों की अच्छी है, मैट फिनिश में मॉनिटर जो यूजुअली हमारे को मिलते ही है। उसके अलावा दोनों के अंदर ही केंजिंगटन लॉक हमारे को मिल जाता है, और 100x100 वीजा माउंट भी आप लगा सकते हो। यस, इसी से एडजस्टमेंट मेरे को याद आई, क्रियो के मॉनिटर में आपको सारी एडजस्टमेंट मिलेगी, पिवट, हाइट एंड टिल्ट। और जो LG अल्ट्रा गियर है उसके अंदर हमारे को सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है, जो कि एक बड़ा डील ब्रेकर बन सकता है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स की वजह से काफी फायदा होता है। क्रियो के मॉनिटर को आप ऐसे सेकेंडरी मॉनिटर भी यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली अगर यूज करना है, स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो, चैट वगैरह करते हो, या कोडिंग नहीं, इस पे अभी आगे बात करता हूं। और अगर आपको किसी भी मॉनिटर में कोई भी एडजस्टमेंट ऐड करनी है तो वीजा अमाउंट आप ले लो, 1000-1500 रुपए के आसपास आता है, और सारी एडजस्टमेंट आप अपने टेबल पे कर पाओगे। देन कमिंग ऑन टू द पोर्ट्स, दोनों के अंदर HDMI 2.0 के पोर्ट मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आता है कैच, मैं लैपटॉप से ट्राई करके देख रहा था, या जब भी आप HDMI से कनेक्शन करोगे तो 1440p 144 हर्ट्ज तक की मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा दोनों ही मॉनिटर से, अनटिल अनलेस आप DP केबल यूज कर रहे हो। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो Type-C to DP आप मंगा लेना, क्योंकि DP 1.4 में आपको मैक्सिमम रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो क्रियो का 200 हर्ट्ज है और LG अल्ट्रा गियर का 180 हर्ट्ज है। और क्रियो मॉनिटर में एक एक्स्ट्रा USB 2.0 का पोर्ट मिलता है, जो काम का नहीं है, क्योंकि कोई KVM स्विच नहीं है। ये कुछ सर्विस या सॉफ्टवेयर अपग्रेड वगैरह के लिए, जो एंड यूजर के लिए तो नहीं है। उसके अलावा एक हमारे को ऑडियो जैक मिलता है, कोई स्पीकर या हेडफोन वगैरह अगर आपको मॉनिटर में डायरेक्टली कनेक्ट करना हो। कोई भी स्पीकर्स नहीं है दोनों मॉनिटर्स के अंदर। और उसके अलावा 2 DP 1.4 के पोर्ट मिलते हैं क्रियो में, एंड एक DP 1.4 का पोर्ट मिलता है LG अल्ट्रा गियर में। तो यहाँ पे क्रियो थोड़ा सा अपर एज लेके जाता है। अगर आपको 2 PC सिस्टम कनेक्ट करने या HDMI के थ्रू और कोई सोर्स वगैरह देना, तो ज्यादा कनेक्टिविटी आपको क्रियो ऑब्सीडियन मॉनिटर में मिल जाएगी। अब ये तो हो गई भारी भारी सारी बातें। मेनली एक मॉनिटर में सबसे ज्यादा काम की चीज क्या है?
भाई साहब डिस्प्ले यहाँ पे दोनों ही मॉनिटर 1440p रेजोल्यूशन के साथ आता है, लेकिन पैनल में डिफरेंस है। क्रियो ऑब्सीडियन आईपीएस पैनल के साथ आता है जो बेसिकली बेटर कलर एक्यूरेसी और अच्छे व्यूइंग एंगल्स के लिए माना जाता है। एंड सिमिलरली जो एलजी अल्ट्रा गियर है इसके अंदर हमारे को वीए पैनल मिलता है जिसका मेन फोकस अच्छा कंट्रास्ट रेशियो होता है। और यहाँ पे मैं दोनों के व्यूइंग एंगल्स कंपेयर कर रहा था, दोनों में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बात आती है कलर एक्यूरेसी की, उस पर भी थोड़ी देर में बात करते हैं। वैसे मैंने यूजुअली काफी टाइम से लैपटॉप्स में और मॉनिटर्स में ना स्क्रीन ब्लीडिंग वगैरह टेस्ट करनी बंद कर दिया क्योंकि वो यूनिट टू यूनिट वैरी कर सकती है। लेकिन मेरे केस में जो क्रियो मॉनिटर है उसमें क्या भयंकर स्क्रीन ब्लीडिंग है भाई। और ये भी चीज मैंने क्यों नोटिस करी, जब मैं नॉर्मली यूज कर रहा था ना इसको टेबल पे रख के, तभी वो स्क्रीन ब्लीडिंग हल्की हल्की नजर आ रही थी। और जब हमने अंधेरे में देखा भाई स्क्रीन के हालात आप देखो, और उससे मेरी नजर पड़ी इसकी बॉडी पे ऊपर हल्की सी जो प्लास्टिक है वो डिसलोकेट हो रखी है। अब या तो ये शिपिंग में हुआ है या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है। और रिफ्रेश रेट का डिफरेंस है, क्रियो ऑब्सीडियन 200 हर्ट्ज में है, एलजी अल्ट्रा गियर 180 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में है। और इसमें मैं ज्यादा बड़ा गैप नहीं मानता क्योंकि अगर आप 144 165 चला के देखो या 180 200 चला के देखो, रिफ्रेश रेट में इतना बड़ा डिफरेंस फील नहीं होता अनटिल अनलेस गैप बहुत ज्यादा हो। और दोनों के ही अंदर 1 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम हमारे को मिल जाता है जो बेसिकली ई स्पोर्ट्स में काम आता है। एलजी अल्ट्रा गियर में रिस्पांस टाइम नाम से शो करता है, क्रियो ऑब्सीडियन में ओवरड्राइव नाम से फीचर वो शो करता है जिसको हमने मैक्सिमम पे करके देखा तो कोई ऐसा घोस्टिंग वगैरह हमारे को नहीं मिली यूएफओ टेस्ट में, और कोई ओवरशूट वगैरह भी नहीं था। लेकिन क्रियो ऑब्सीडियन के अंदर एमपीआरटी मोड भी मिलता है, मूविंग पिक्चर रिस्पांस टाइम, जो हमारी ब्लरीनेस कम कर देता है ना, फास्ट पेस गेम में काम आता है, ई स्पोर्ट्स वगैरह में, या डूम जैसी आप गेम खेल रहे हो या फिर कोई कार रेसिंग गेम वगैरह है। लेकिन एमपीआरटी ऑन करते ही 100 निट्स के आसपास तक की ब्राइटनेस हो जाती है। एंड मैंने पर्सनली अपने किसी भी गेमिंग मॉनिटर में एमपीआरटी कभी ऑन नहीं करा क्योंकि वो यूजेबल ही नहीं रहता मॉनिटर, इतनी खत्म ब्राइटनेस हो जाती है। हाँ, आप किसी डार्क एनवायरनमेंट में बैठ के गेम खेल रहे हो तो एक अलग बात है, बहुत रेयरली ही यूज हो पाता है। आप में से कौन यूज करता है मेरे को बताना कमेंट करके। और दोनों ही मॉनिटर में फ्री सिंक और जी सिंक का सपोर्ट मिलता है, हम एनवीडिया कंट्रोल पैनल में चेक भी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ डीपी पोर्ट पे सपोर्ट करता है, एचडीएमआई में शो नहीं करता। अब बात कर लेते हैं कलर गैमेट की। हमने टेस्ट करके देखा, दोनों ही 100% sRGB वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्रियो ऑब्सीडियन 94% DCI-P3 के साथ आता है, वहीं पे एलजी अल्ट्रा गियर 81% DCI-P3। और ब्राइटनेस पर डिफरेंस है, क्रियो की ब्राइटनेस 320 निट्स के आसपास तक गई हमारे टेस्टिंग में, और एलजी अल्ट्रा गियर की 332 निट्स तक के आसपास गई। लेकिन जब मैंने ब्राइटनेस साइड बाय साइड कंपेयर करी ना, तो क्रियो ज्यादा ब्राइट फील हो रहा था अगर हम कोस्टा रिका वगैरह देखते हैं। लेकिन उसी का एक कैच है, अगर यहाँ पे डिस्प्ले एक्सपीरियंस की बात करता हूं ना, एडिटिंग और कलर एक्यूरेसी वाले हिसाब से आउट ऑफ द बॉक्स क्रियो के कलर्स इतने कूलर साइड है ना, मतलब अगर इसकी सेटिंग्स में जाके वार्म भी कर दे तो तब भी कूल फीलिंग ही देता है, इतने कूल कलर्स हैं। तो अगर आपको कलर ग्रेडिंग या एडिटिंग पर्सपेक्टिव से लेना है, प्रोफेशनली अगर आप करने वाले हो, तो इसके ओएसडी में एक sRGB बोर्ड मिलता है, उसके अंदर जाके कहीं हमारे को अच्छे कलर्स मिलते हैं जो आप प्रोफेशनली यूज कर सकते हो। वरना आउट ऑफ द बॉक्स जैसे आप मॉनिटर को देखोगे आपको लगेगा अरे भाई कुछ गलत हो गया क्या, यहाँ पे क्या हो रहा भाई। तो आपको ट्वीक करना पड़ेगा। इसके जितने भी डिफरेंट मोड्स हैं, जो प्रीसेट्स हैं, उनके अंदर वो वाइब नहीं आती कि हाँ आपने एक प्रीसेट सेट करा उसके बाद शुरू हो गया। आपको खुद से उसके अंदर कस्टमाइजेशंस वगैरह करनी पड़ेंगी, तब जाके आप एक बेटर आउटपुट निकाल पाते हो। यहीं पे साइड बाय साइड अगर एलजी अल्ट्रा गियर की बात करते हैं ना, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स काफी सही कलर ट्यून्ड आता है, थोड़े से वार्म साइड इसके कलर्स हैं, बट वो आई प्लीजिंग रखते हैं। कस्टमाइजेशंस वगैरह आप इसके अंदर भी कर सकते हो, लेकिन कंपेयर टू क्रियो के ओएसडी में ज्यादा कस्टमाइजेशन है, ज्यादा पिक्चर मोड्स हैं, इवन ज्यादा कलर एडजस्टमेंट भी है। नहीं क्या मतलब ब्रांड को लगा आउट ऑफ द बॉक्स ज्यादा मामला बना नहीं तो कस्टमाइजेशन दे दो, कुछ तो ठीक कर ही लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। अब बात कर लेते हैं डायनामिक रेंज की। क्रियो मॉनिटर की डायनामिक रेंज भाई बिल्कुल खत्म है। यहाँ पे जो ब्लैक्स हैं, अगर आप ये वाली फुटेज देखो अपने सामने साइड बाय साइड, दिख रहा है साफ क्रियो के अंदर जो ब्लैक्स हैं वो ग्रेइश ब्लूइश साइड दिखाई दे रहे हैं अंधेरे कमरे के अंदर। एंड वहीं पे एलजी अल्ट्रा गियर पिच ब्लैक्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। और ऐसा नहीं है ये आईपीएस है और ये वीए है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा बेटर ब्लैक्स देगा। हमारे स्टूडियो में और भी आईपीएस मॉनिटर्स हम उससे भी कंपेयर करके देख रहे थे, उनके ब्लैक्स बेटर फील हो रहे थे कंपेयर टू दिस क्रियो मॉनिटर, जबकि आईपीएस पैनल से ही कंपेयर किया था। तो यहाँ पे डायनामिक रेंज के बहुत बुरे हाल है। जैसे कोस्टा रिका में ब्राइटेस्ट वाला पार्ट अगर आप देखो वीडियो के अंदर, भाई बहुत वॉश्ड आउट फील होता है। व्हाइट एरिया या कोई भी ब्राइट एरिया है ना, वो बिल्कुल फट जाता है, वहां पे कोई डिटेल ही नहीं होती। लेकिन एलजी अल्ट्रा गियर वहां पे मेंटेन करता है। इवन ब्लैक्स के मामले में भी यही हाल है। तो अगर आप मूवीज वगैरह देखोगे, कोई भी डार्क मूवीज देख रहे हो, हॉरर मूवीज देख रहे हो, वहां पे क्रियो ऑब्सीडियन आपका डेफिनेटली एक्सपीरियंस खराब करेगा। और कितना भी ट्वीक कर लो, डायनामिक रेंज को आप ट्वीक कर ही नहीं सकते इसके ओएसडी में जाके। लेकिन हाँ, कोई भी ऐसे ब्राइट मूवीज वगैरह आप देख रहे हो तो क्रियो ऑब्सीडियन अच्छा फील देता है। कलर्स वगैरह इसके एक बारी में ना देख के बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर तक देखते रहोगे ना, तो वो ना ओवर बूस्टेड से फील होते हैं। अगर आप साइड बाय साइड कोस्टा रिका वाली फुटेज आप कंपेयर भी करो, तो यहाँ पे जो क्रियो की ब्राइटनेस है वो ज्यादा फील हो रही है, क्योंकि हर चीज को ओवर बूस्ट कर रहा है, ज्यादा ही सैचुरेट कर रहा है। प्लस उसके अंदर एक ब्लूइश टिंट भी है, तो वो उतना ज्यादा ना स्वाद क्रिएट कर नहीं पाता ज्यादा लंबे टाइम तक। एकदम देखने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे लगता है यार
कुछ मजा नहीं आ रहा। और उसी के बाद अगर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे अगर आपको कोडिंग वगैरह करनी है, आप एक स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली आप पिच ब्लैक ज्यादा प्रेफर करोगे, तो वहां पे क्रियो का मॉनिटर डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंट करेगा। अब बात कर लेते हैं गेमिंग की। गेमिंग के मामले में दोनों ही मॉनिटर बहुत बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत फील नहीं हुई। रिस्पॉन्स टाइम के मामले में 27 इंचेस है, रेजोल्यूशन 1440p है। मैंने वैलोरेंट ट्राई करके देखा था, क्योंकि ई स्पोर्ट्स टेस्ट करना था ना पहले, तो उसके अंदर मेरे को दोनों ही मॉनिटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्रियो मॉनिटर को हमने अपने हिसाब से ट्वीक वगैरह कर लिया था, थोड़ा कंट्रास्ट, थोड़ी डिस्प्ले के कलर टोन्स वगैरह, उसके बाद हमारे को एक्सपीरियंस काफी बढ़िया मिल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन मेजरली जो दिक्कत आई वो आई डार्क वाले गेम्स में। जैसे शुभम मेरे स्टूडियो में गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक खेल के देख रहा था। अब गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के अंदर कहीं कहीं डार्क एरियाज हैं, या कोई भी आप अगर हॉरर गेम खेलोगे रेजिडेंट इविल जैसी, तो डार्क एरियाज मिलेंगे वहां पे, फिर वो ग्रेइश ब्लूइश सा हो जाता है, तो वहां पे फिर मजा नहीं आता। वहीं पे LG अल्ट्रा गियर भाई बढ़िया एक्सपीरियंस दे रहा था। VA पैनल है, पिच ब्लैक्स वगैरह मिलता है, तो वो एक डिफरेंस आएगा। देखो यहीं पे बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। क्रियो ऑब्सीडियन मॉनिटर के साथ आपको 800 डेज की वारंटी मिलती है। एंड अगर आप कंपेयर करते हो मेन स्ट्रीम ब्रांड जैसे LG अल्ट्रा गियर या MSI के मॉनिटर से क्यों ना हो गए, सबके अंदर हमारे को 3 इयर्स की वारंटी मिलती है, तो वो एक ज्यादा है। प्लस ये सारे मेन स्ट्रीम ब्रांड्स हैं, ये आज से मॉनिटर नहीं बना रहे, ये बहुत टाइम से मॉनिटर बना रहे हैं, और क्रियो कंपीट करना चाह रहा है सेम प्राइस पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैं नहीं कह रहा भाई देखो क्रियो को मॉनिटर लॉन्च नहीं करना चाहिए था, या फिर मॉनिटर बेकार है। देखो मॉनिटर जहां बढ़िया मैंने आपको बताया, जो कॉम्प्रोमाइजेस है वो भी मैंने आपको बताया, बट सेम प्राइस पे अगर आते हैं तो एज अ न्यू ब्रांड या फिर पहले से जो ब्रांड्स मार्केट में बैठे हैं, आपका ट्रस्ट किसकी तरफ जाएगा वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। एंड एक बड़ा क्वेश्चन आफ्टर सेल सर्विस को लेके भी आता है। मैंने अभी तक ना किसी भी प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं करी। मेरे स्टूडियो में आज तक जितने प्रोडक्ट हैं वो सारे आउट ऑफ वारंटी खराब हुए हैं। तो आप मेरे को बता सकते हो LG, MSI, Acer, Samsung या जो भी मॉनिटर्स वगैरह आप यूज कर रहे हो उनकी आफ्टर सेल सर्विस, या क्रियो का आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उनकी आफ्टर सेल सर्विस वगैरह कैसी है, तो और लोगों के लिए काफी हेल्प हो जाएगी। एंड इसी प्राइस पॉइंट पे ना MSI का MAG सीरीज का 2K 180 हर्ट्ज का मॉनिटर भी आता है। उसके अलावा थोड़े से और एक्स्ट्रा पैसे डालोगे तो MAG सीरीज का एक और 22,500 वाला मॉनिटर भी है। एंड इवन सैमसंग का मॉनिटर भी आपको मिल जाएगा 21,300 रुपीज के आसपास, जो ऑब्वियसली 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा डालने पे आपको मिलेगा। थोड़े से बेटर फीचर्स मिलेंगे, बट ऑब्वियसली बेटर पैनल, बेटर ब्रांड वैल्यू, क्योंकि वो काफी टाइम से मार्केट में है। तो ये एक बड़ा सवाल है मेरे हिसाब से। क्रियो ऑब्सीडियन मॉनिटर की प्राइसिंग अगर 15,000 या उससे कम रहती है ना, तो ये ज्यादा बेटर चॉइस बन पाएगा, क्योंकि उस प्राइस पॉइंट पे 2K मॉनिटर जल्दी से नहीं मिलेगा। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे इन्होंने लॉन्च किया है, विच इज 17,000 रुपीज, इस प्राइस पॉइंट के आसपास ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स के मॉनिटर्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत टाइम से बैठे हैं। तो ये मेरा ओपिनियन था। आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट करके बताओ। आपने क्रियो ऑब्सीडियन मॉनिटर ले लिया, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? ये वाला LG अल्ट्रा गियर चला रहे हो वो भी बता सकते हो, या कोई भी मॉनिटर कैसा एक्सपीरियंस आफ्टर सेल सर्विस XYZ कमेंट सेक्शन भर डालो। और कोई वीडियो की डिमांड हो वो भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।